आखिर कैसे भरा महज 3 मिनट में 12 फीट पानी? कैसे बेसमेंट में डूब गए 3 स्टूडेंट? इन मौतों का जिम्मेदार कौन? देश का भविष्य डुबो देने वालों पर कब होगी कार्रवाई? देखिए दिल्ली कोचिंग कांड की हकीकत बयां करती ये रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ स्थित राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी थी, जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। जिस समय बेसमेंट में पानी घुसा, उस वक्त वहाँ 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। पहले तो कोचिंग सेंटर के कर्मियों और वहाँ मौजूद छात्र छात्राओं ने खुद ही बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास शुरू किए। ज्यादातर तो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए। पानी तेजी से भरने के कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तब तक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भर चुका था। एक छात्र ने बताया कि शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही हम बाहर निकले तो सामने से बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा था। जब तक लोग लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। उसने बताया कि बहाव इतना तेज था कि हम सीढ़ियां न चढ़ पाए। 2-3 मिनट के अंदर ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। वहां से निकलने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अगर दिख रहा था तो सिर्फ मजबूरी और लाचारी। वो चिल्लाते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। वो जिंदगी की भीख मांगते रहे पर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ बड़ा करने की चाह और मिली मौत। छात्रों ने बताया कि हर बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने और बेसमेंट में पानी भरता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं किया जाता। ओल्ड राजेंद्र नगर के 80% कोचिंग सेंटर्स में लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी है। 10 मिनट की बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं। देखिए स्टूडेंट्स की परेशानी और आप बीती। ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है। उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउस आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? यहाँ पे लाइनों से, तादार से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हों, जो लगी हैं उनसे पैसे लेने में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे आप को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में अब 12 से 15 घंटे लग गए और किसी की लाइफ नहीं बची है। 99% लोग नहीं बचे हैं। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। क्योंकि दिल्ली में आज पहली बार नहीं है कि इतना भारी बारिश आता है। ये 10, 20, 30 साल से हो रहा है। अगर ये 30 साल से हो रहा है तो मैं ये एमसीडी पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनका परमिशन कैसे दे दिया इतना बनाने का बेसमेंट। और अगर राउस आईएएस बना रहे हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो वो ये चीज़ देख नहीं पा रहे कि बच्चे हैं वहाँ बारिश के टाइम पे अगर भर जाएगा। वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये यूपीएससी के जो जवान बच्चे हैं, इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे कि कोचिंग माफियाओं को बंद कराया जाए? एमसीडी के जो कर्मचारी पैसा लेके ये 4-4 फ्लोर बनवा रहे हैं, इलीगल कोचिंग चलवा रहे हैं। बेसमेंट में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था, 30 बच्चे अंदर थे। विरोध जारी है। हालांकि कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट और सिविक एजेंसी के लोग जांच के दायरे में हैं। वहीं दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो बिल्डिंग उपनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि भेड़ चाल चल रहे, दिल्ली में भीड़ लगा रहे इन स्टूडेंट की सुरक्षा का कोई स्थायी समाधान क्या हो पाएगा? क्या मोटी कमाई कर रहे इन गैर जिम्मेदारों पर पक्की कार्रवाई होगी? क्या जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी? देश का भविष्य डुबो देने वालों को क्या सजा मिलेगी? पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।